मैं $1000 प्रति बाउल के हिसाब से फ्राइड नूडल्स बेचता था और रोज सिर्फ 10 बाउल ही बेचता था। फिर भी ग्राहकों की कतार पूरी सड़क तक लंबी हो जाती थी। उस दिन जब आखिरी बाउल बिक गया तो मैं स्टॉल बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक गरीब सा कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो मेरी एक बाउल फ्राइड नूडल्स के लिए $10 अरब देना चाहता है। मैंने कोई बहस नहीं की, तुरंत स्टोव जलाने लगा और पकाने बैठ गया। कुछ मिनट बाद एक गर्मा गर्म बाउल फ्राइड नूडल्स उसके सामने रख दी। उसने सिर्फ कुछ ही बाइट्स में पूरी बाउल खत्म कर दी। नूडल्स खाने के बाद उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि एक काला प्लास्टिक बैग थमा दिया। उसके अंदर सिर्फ एक नोट था जिस पर एक एड्रेस लिखा था। बूढ़े ने कहा, वहां पहुंचोगे तो कोई खुद तुम्हें $10 अरब दे देगा। मैं उसी पते पर पहुंचा। पता चला कि वो 1 अरबों की वैल्यू वाली रेस्टोरेंट कॉर्पोरेशन थी। गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा, तुम्हारे चेयरमैन पर मेरे $10 अरब बकाया है। ये सुनकर गार्ड्स मुझे बाहर निकालने को तैयार हो गए। अचानक एक रोल्स रॉयस गेट पर रुकी। चेयरमैन के बटलर कार से उतरे और मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जब मैंने अपना नाम बताया तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया। फिर उन्होंने मेरा मुंह खोलकर जीभ चेक की, क्योंकि मेरी जीभ पर एक खास निशान था। ये कुकिंग गॉड के वारिस का प्रतीक था। कंफर्म होते ही बटलर ने मुझे तुरंत विला के अंदर ले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं असल में चेयरमैन का खोया हुआ बेटा हूं। जब मेरा जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि मुझ में श्राप है और मैं आसपास के लोगों के लिए बदकिस्मती लेकर आता हूं। मेरी मां भी मेरे जन्म के दिन ही चल बसी थी। मुझे बचाने के लिए पिता को मजबूरन मुझे दूर भेजना पड़ा था, जहां मुझे कुकिंग गॉड ने पाला था। अब पिता का समय पूरा होने वाला था। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मैं पूरा रेस्टोरेंट साम्राज्य संभालूं, लेकिन एक शर्त थी, मुझे कंपनी की तरफ से कुकिंग गॉड टूर्नामेंट जीतना होगा। ये बात कहकर पिता ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। कुछ दिन बाद पिता की स्मृति सभा में 4 विश्व स्तरीय शेफ अपने सिग्नेचर डिश लेकर पहुंचे। जब बटलर ने ऐलान किया कि मैं चेयरमैन का पद संभालूंगा तो उन्होंने तुरंत विरोध किया। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, सिर्फ एक डिश का एक बाइट लिया। अगले ही पल मैंने खाना थूक दिया। गर्मी 3 सेकंड ज्यादा थी, नमक 0.2 ग्राम ज्यादा डाल दिया गया है। चारों शेफ हैरान रह गए। एक ने स्वीकार नहीं किया और बोला, सिर्फ आलोचना करने का क्या फायदा? अगर इतने काबिल हो तो खुद कुछ बनाकर दिखाओ। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे बटलर से कहा कि मेरी पहले से तैयार की हुई स्पेशल डिश निकाल लाए। जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे खोला गया, सबने देखा कि एक सुनहरी ड्रैगन हवा में उठ रही है। लेकिन भाप हटने के बाद प्लेट में सिर्फ एक साधारण अंडा फ्राइड राइस था। मैंने शांत स्वर में कहा, इस डिश का नाम है गॉड ऑफ कुकिंग फ्राइड राइस। शेफ झिंझके। फिर सबने एक एक बाइट लिया। अगले ही पल वे पूरी तरह से मान गए। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।